बिहार बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक, हमारी शुभकामना है। जहाँ तक देखा जाता है कि विद्यार्थी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं अन्य विषयों पर ज़्यादातर फोकस करते हैं, लेकिन सभी विषयों का महत्व और नंबर 100 नंबर का ही है और सभी में नंबर लाना अति आवश्यक है, जिससे मेरिट बनता है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट एग्जाम की हिंदी का प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा और हिंदी के प्रश्न पत्र को कैसे तैयार करें। जो बिहार बोर्ड जारी किया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट का यह पेपर होगा और कुल इसमें 106 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 6 प्रश्न आपको लिखने होंगे। यह जो मॉडल है आईएससी, आईकॉम, आईए यानी आर्ट और साइंस दोनों के लिए एक ही जैसा मॉडल होगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया रहेगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यह बात देने वाली है कि ध्यान देने वाली है कि 50 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है, यानी 100 में आपको 50 क्वेश्चन ही टेकअप करना है। आपको 50 से 51 नहीं करना है। यदि 51 कर देते हैं तो आपका यह कंप्यूटर है किस प्रकार उठाएगा, प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए ओमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त के काले नीले बाल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। यानी आपको 50 प्रश्न ही आपको करने हैं 100 प्रश्नों में। और जो खंड ब है उसमें 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके सामने अंक निर्धारित किया गया। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का कोई उपयोग आपको पूर्णतः वर्जित है। अब खंड अ में 1 से 100 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें आपको 50 प्रश्नों को ही हल करना है। और यह इस प्रकार है कि आपके पाठ से, आपके किताब से आपके 42 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में दिया गया है और बाकी आपको हिंदी व्याकरण से दिया गया है। और हम शुरू करते हैं इस प्रकार। देखें, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर होगा सी रामधारी सिंह का। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? उत्तर होगा सी जे कृष्णमूर्ति। मलयज का मूल नाम क्या था? उत्तर होगा ए भरत जी श्रीवास्तव। प्रगति और समाज किस विद्या की रचना है? उत्तर होगा ए आलोचनात्मक निबंध। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उत्तर होगा ए कर्म प्रधान। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? उत्तर होगा डी मोहन राकेश। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है? उत्तर होगा ए मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? उत्तर होगा बी 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। सदानीरा किस नदी को निर्मित मानकर लिखा गया है? उत्तर होगा बी गंडक। घाघरा शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? उत्तर होगा सी भारे का मजदूर। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? उत्तर होगा बी राजेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? उत्तर होगा ए प्रभावती देवी। 13 है, करवर शीर्षक कविता किसने लिखी है? उत्तर होगा डी जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि है? उत्तर होगा बी ब्रजभाषा।
छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा सी भूसा। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? उत्तर होगा सी खड़ी बोली हिंदी। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? उत्तर होगा ए जयशंकर प्रसाद। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर होगा डी कांगो अफ्रीका। कवि भूसर को भूसर उपाधि किसने दी थी? उत्तर होगा सी राज रुद्र शाह। अधिनायक जैसी कविता है? उत्तर होगा बी व्यंग्यात्मक। 21 से जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? उत्तर होगा ए कालीराम। 22 से जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? उत्तर होगा डी सुकरात, यानी ये विश्व शिक्षक के रूप में माने जाते हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? उत्तर होगा सी आलोचना। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? उत्तर होगा बी सूरदास को। चाँद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? उत्तर होगा ए गजानन माधव मुक्तिबोध। 26 है व्याकरण से लिया गया है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है? उत्तर होगा बी इति प्लस आदि। 27 है गायक शब्द का संधि विच्छेद है? उत्तर होगा बी गौधन अक। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है? उत्तर होगा डी पर प्लस अर्थ। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है? विद्या धन आर्थी। दुर्गम शब्द का विलोम होगा? उत्तर होगा बी सुगम। अनुकूल शब्द का विलोम होगा? उत्तर होगा ए प्रतिकूल। आरोही शब्द का विलोम होगा? उत्तर होगा अवरोही। विराग शब्द का विलोम होगा? उत्तर होगा डी अनुराग। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है सी प्रिय होना। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है कम देना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्नता व्यक्त करना। नगर शब्द का विशेषण होगा? उत्तर ए नगरीय। रंग शब्द का विशेषण होगा? रंगीन। पत्थर शब्द का विशेषण होगा? पथरीला। भारत शब्द का विशेषण होगा? भारतीय। जीव जंतु शब्द कौन समास है? यह द्वंद्व समास होगा। नीलांबर शब्द कौन सा समास है? उत्तर होगा ए कर्मधार है। भरपेट शब्द कौन समास है? उत्तर होगा बी अव्ययी भाव। चीड़ीमार शब्द कौन सा समास है? उत्तर होगा ए तत्पुरुष। सभा शब्द कौन लिंग है? उत्तर होगा बी स्त्रीलिंग। जल शब्द कौन लिंग है? उत्तर होगा ए पुल्लिंग। दल शब्द का कौन लिंग है? उत्तर होगा पुल्लिंग। रुमाल शब्द कौन लिंग है? उत्तर होगा ए स्त्रीलिंग। उपवन शब्द में उपसर्ग है? उत्तर होगा बी उप। ईमान शब्द में उपसर्ग है? उत्तर होगा ई। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है? उत्तर होगा ए सु। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है? उत्तर होगा ए इति। पठनीय शब्द में प्रत्यय होगा ई। पंकिल शब्द में प्रत्यय होगा इल। काल के कितने भेद होते हैं? उत्तर होगा सी 3। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? उत्तर होगा ए 5। हमेशा रहने वाला एक शब्द होगा शाश्वत। जो सब कुछ जानता हो एक शब्द होगा? उत्तर होगा ए अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उत्तर होगा एक शब्द अज्ञ। अज्ञ। ईश्वर का विश्वास रखने वाला एक शब्द होगा? उत्तर होगा डी आस्तिक। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? उत्तर होगा डी ललित निबंध। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? उत्तर होगा डी भारत रत्न। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उत्तर होगा ए संस्कृति के 4 अध्याय। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है? उत्तर होगा ए रोज का। केवल कष्ट सहकर ही भी देश की सेवा की जा सकती है किस पाठ की पंक्ति है? उत्तर होगा सी एक लेख और एक पत्र। परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? उत्तर होगा ए जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा सी 1925 ईस्वी में। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा ए नामवर सिंह। जायसी के पिता कौन थे? उत्तर होगा ए मलिक शेख ममरेज।
आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? उत्तर होगा सी जायसी। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर होगा सी महाप्रभु वल्लभाचार्य। तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? उत्तर होगा बी पत्नी के फटकार से। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गई किस कवि ने कहा है? उत्तर होगा सी नाभादास। भूसर की भाषा कौन थी? उत्तर होगा ए ब्रजभाषा। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर होगा ए जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। उत्तर होगा सी सुभद्रा कुमारी चौहान का। निम्न में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? उत्तर होगा बी जन जन का एक चेहरा एक। 78 है दूध शब्द कौन संज्ञा है? उत्तर होगा सी द्रव्यवाचक। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? उत्तर होगा बी भाववाचक। 80 है सभा शब्द कौन संज्ञा है? उत्तर होगा ए समूहवाचक। 81 है फरौरी शब्द कौन संज्ञा है? उत्तर होगा बी व्यक्तिवाचक। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? उत्तर होगा बी आपूर्ति। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रकट करना। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा पचा जाना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है वश में करना। हंसी खिल समझना मुहावरे का अर्थ है साधारण काम समझना। लाजवाब शब्द कौन समास है? उत्तर होगा सी कर्मधार है। तिरंगा शब्द कौन समास है? उत्तर होगा द्विगु। चतुरानन शब्द कौन समास है? उत्तर होगा ए बहुब्रीहि। रोग पीड़ित शब्द कौन समास है? उत्तर होगा ए तत्पुरुष। आयात शब्द का विलोम है? उत्तर होगा सी निर्यात। नास्तिक शब्द का विलोम है? उत्तर होगा ए आस्तिक। उमस शब्द का विलोम होगा? उत्तर होगा ए ठंडक। 95 है गरीब शब्द का विलोम है? उत्तर होगा डी अमीर। जिसके सिर पर चंद्रमा है एक शब्द है? उत्तर होगा ए चंद्रशेखर। जिसके हाथ में चक्र है एक शब्द है? उत्तर होगा डी चक्रपाणि। गोद लिया हुआ पुत्र एक शब्द है? उत्तर होगा दत्तक पुत्र। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है? उत्तर होगा सी ज्ञान प्लस उदय। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है? उत्तर होगा ए पुरुष प्लस उत्तम। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 42 क्वेश्चन जो है आपके पद्य और गद्य मिलाकर है और बाकी जो क्वेश्चन है वह हिंदी व्याकरण से दिया गया। अब हम हिंदी व्याकरण देखें तो संधि से है, विलोम है, मुहावरे है, विशेषण है, समास है, लिंग निर्णय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा है, अनेक शब्द का एक शब्द है, पर्यायवाची है और सर्वनाम। इन व्याकरण के टॉपिक पर हमें ध्यान देना है। आपको पद में 13 पाठ और गद्य में 13 पाठ है। इस 26 पाठ का मैं 62 प्रश्नों का संग्रह अलग अलग वीडियो में किया हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं खंड ब के। तो खंड ब आपको लिखित है। इसमें पहला है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें पहला है कोरोना महामारी, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, तीसरा है प्रदूषण की समस्या, चौथा है संचार क्रांति, पांचवा है इंटरनेट और छात्र और छठवा है नारी शिक्षा। इसमें आपको एक ही पर आपको निबंध लिखना है और ये 8 नंबर का होगा। और आपको इसमें ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना महामारी, पूरी तरह इसको देख लें। और दूसरा जनसंख्या विस्फोट और तीसरा प्रदूषण की समस्या। ये 3 आप अवश्य ही देखें। इस पर लिखना है, आपको निबंध लिखना है। दूसरा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का स्वप्रसंग व्याख्या करें। स्वप्रसंग व्याख्या का मतलब आपको बताना है या पाठ या अवतरण किस पाठ से लिया गया या जो पद की पंक्ति है किस पाठ से ली गई है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है और इसमें क्या कवि कहता है,
ये सारी चीज़ों को इसमें हमें ब्यूरो देना होता है। अब इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या में अवतरण आपको क, ख, ग, घ आपको अवतरण दिए गए, जिसमें आपको किन्हीं 2 अवतरणों का ही सप्रसंग व्याख्या करना है। यानी एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर के होंगे, एक अवतरण की व्याख्या आपको 4 नंबर, और इसमें 2 करना है तो 8 नंबर की। और तीसरा दिया गया आपको पत्र लेखन है। इसमें अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, जिनमें महाविद्यालय में कोरोना रोकथाम शिविर लगाने के लिए निवेदन किया गया हो। और दूसरा है अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगरपालिका को शिकायत पत्र लिखिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको 2 टाइप के आपके पत्र लेखन दिए रहेंगे, एक आपके विद्यालय पर आधारित, दूसरा आपके मित्र पर, और तीसरा प्रकार का जो आपका पत्र लेखन है इस बोर्ड में वह है विधायक के पास, मुख्यमंत्री के पास या किसी मंत्री के पास। इस प्रकार के आपके पत्र लेखन होते हैं और इसमें आपको एक ही पत्र लिखना है और ये पत्र आपको 5 नंबर का होगा। चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर दे। आपको इसमें 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे किताब से और उसमें आपको 5 क्वेश्चन को ही करना है। जैसे इसमें दिया है नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है, शिक्षा का अर्थ क्या है, लोहा क्या है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है, चौर और मन किससे कहते हैं, जीवन क्या है, भगत सिंह कौन थे, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है, फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था, कबीर ने भक्ति की कितना महत्व दिया। यानी आपको पद्य और गद्य पाठ मिलाकर आपको यह क्वेश्चन देना है। लेकिन यह ध्यान दे तो आपको जो चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें जो 5 करना है यह गद्य से लिया गया है और आपका जो 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर दे, अब यह आपके पद से लिया गया। यानी गद्य वाले भाग से प्रश्न आपको 5 करने हैं और ये पद्य वाले भाग से भी आपको 5 में 3 करने हैं। जैसे रोज कहानी का सारांश लिखिए, बात शिक्षक निबंध का सारांश लिखिए, मालती का चित्रण करें, उषा शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए, कवित्री स्वयं को असहाय एवं विवश क्यों कर दी। यानी आपको गद्य और पद्य दोनों पर आपको क्वेश्चन प्रश्न उत्तर आपको दिया रहेगा। यानी आपको यह ध्यान देना है आपको जितने प्रश्न करना है उसके दुगुने प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिए रहेंगे। और 6वां है निम्नलिखित अवतरण में किसी एक पर संक्षेप पर लिखे। आपको एक अवतरण दिया रहेगा और इस पर संक्षेप पर लिखना है और संक्षेप पर में आप जानते हैं कि दिए गए आपको अवतरण का 1/3 शब्दों में यानी जितना आपको शब्द बनता है उसके 1/3 शब्दों में उसको लिखा रहना होता है। उसको शीर्षक लिखते हैं, उसकी हम व्याख्या करते हैं, पूरे उसके बारे में लिखते हैं। इसमें आपको 2 अवतरण दिए रहेंगे जिस पर आपके किसी एक अवतरण का ही संक्षेप करना है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आपके 100 नंबर के 32 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें 50 करना है और आपको 50 नंबर के ये आपको प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये जितने संबंधित आपको पत्र लेखन है, आपके लेख है, आपको जो 10 वर्षों तक में 10 वर्षों के पेपर में दिया गया है उसको मैं अगले वीडियो में संग्रह किया हूँ। इसको अवश्य देखें क्योंकि हिंदी का भी उतना ही महत्व है जितना अन्य विषयों का है। क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो सभी विषयों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपके 90+ हिंदी में जो आपका मार्क्स होगा 90+ ही होगा। आप पूरे मेरे वीडियो को देखें, इस वीडियो से संबंधित सभी वीडियो को देखें और इस चैनल में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।